हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाकी के क्वेश्चन किए हैं, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है और उसकी बाकी आगे की 3 टर्म्स हमको लिखनी है। लेकिन वो कब लिखनी है? जब हमको पता है कि ये एपी फॉर्म करेगा। और एपी फॉर्म कब कर सकता है वो? जब उसका डी मतलब कॉमन डिस्टेंस हमारा सेम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो इसका जो पहला पॉइंट हमको दिया गया है वो दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन। मुझे दिख रहा है ये डबल हो रहा है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं बनेगा। लेकिन हमको दिखाना भी है, तो हम यहाँ निकालेंगे। पहले D1 निकालते हैं हम इसका। A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है? 4 माइनस 2, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम D2। वो होगा मेरा A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8 माइनस 4, ये आएगा मेरा 4। देखो दोनों अलग अलग आ गए ना, तो मतलब ये नहीं है, तो नॉट एपी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? मेरे को 2 दिया है, 5/2 दिया है, मेरे को 3 दिया है, 7/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। बाकी की मेरे को इसकी 3 टर्म निकालनी है। तो पहले हम डी फाइंड करेंगे। D1 A2 माइनस A1 कितना होता है? 5/2 माइनस 2, तो नीचे तो मेरा 2 आ गया। 5 माइनस 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 1/2। D2 निकालते हैं। D2 कितना है? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 7/, A3 है मेरा 3। A3 है मेरा 3 माइनस 5/2, तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 इजिकल टू 1/2। तो यहाँ देखो, ये वाला D1 और मेरा D2 दोनों के दोनों मेरे सेम आए हैं। अगर ये सेम आए हैं तो इसका मतलब ये हमारा एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने आगे की टर्म निकालने के लिए क्या है? ये ए है, ये A+2D, ये A+D, A+2D, A+3D। अब आएगा A+4D, A+5D, A+6D। ये आगे की थर्ड टर्म है। 1 2 3 4 तो निकली है, ये मेरी 5th टर्म है, ये 6th टर्म है और ये 7th टर्म है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी होता है। कई बार आपसे पूछ लेगा 7th टर्म बताओ, तो आपके पास D है, A है, तो आप 7th क्या 9th 10th 11th 12th 100 टर्म कुछ भी बता सकते हो आप। ठीक है, A कितना है? A है मेरा 2 प्लस D कितना है? 4 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया? ये मेरा हो गया 2 प्लस 4/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मेरा आएगा इसका 2, 2 दूनी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8/2, और ये मेरा 4। ये मैंने थोड़ा बड़े मेथड से आपको करके दिखाया है कि हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका एक और मैं आसान तरीका बताता हूँ 4 कैसे आया। ठीक है, ये तो मैंने किया, तो आप इसको नोट कर लेना। देखो ये मल्टीप्लाई में तो है मेरा, यहाँ से 2 काट दो, 2 आ गया, तो ये आ गया मेरा 4। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D कितना है? 1/2। ये नहीं कटेगा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 प्लस 5/2 कितना हो गया? 2। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। ये हो गई मेरी 6 टर्म। 7 टर्म में कितना है? 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये इससे कट जाएगा, 3 आ गया, तो 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है हमको थर्ड में? ठीक है, मैं डी का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें आंसर्स लिख दूंगा। -1/2 मतलब 1.2 माइनस 3.2 माइनस
5.2 -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब निकालेंगे हम D1। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -3.2 माइनस, और यहाँ पे भी मेरा -1.2 ये होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -3.2, तो ये मेरा है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.2। अब इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो देखो 32 में से 12 माइनस करो आप, कितना आएगा, 20 आएगा, मतलब 2.0 हो जाएगा ना। तो आप इसमें डायरेक्ट ये लिख दो 2 और माइनस, क्योंकि 0.0 लगाओगे वैल्यू नहीं, -2 आ गया। ठीक है, और ऐसे किस तरीके से मैंने क्या पॉइंट्स में, तो इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको PDF नोट्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी कि ये कैलकुलेशन इतनी जल्दी से कैसे हो जाती है, कैसे आप टेबल्स को अच्छे से याद रख सकते हो, कैसे आप वैदिक मैथ का यूज़ कर सकते हो। तो आप मेरे उस चैनल को फॉलो करो, तो उसके अंदर सारी PDFs मिल जाएगी, और आप क्या तो इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है तो मैं एक अलग से वीडियो भी अपलोड करूँगा। ठीक है, अब देखो D2 निकालते हैं। D2 कितना है मेरा, वो भी A3 माइनस 2 हो गया, तो A3 कितना है, -5.2 माइनस 3.2, ये कितना आ गया, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसमें से देखो कितना आ रहा है, 52 में से 32 माइनस करोगे, 52 32 माइनस हुए 10 42 10 52, तो मतलब कितना आ गया, 20। तो अगर मैं -20 लिखूंगा और एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तब भी तो मेरा -2 ही आ रहा है। और यही चीज़ मैंने यहाँ करी, मतलब दोनों चीज़ मेरी सेम आ रही है। सेम आ रही है तो हम आगे की वैल्यू निकालते हैं इसकी, A5 निकालेंगे, A+4D होता है वो। ठीक है, तो A+4D कितना हो गया, A कितना है, -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस में 2, यही है ना, हाँ। तो -1.2 माइनस 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया, -9.2। A6 निकालते हैं, A+5D इज इक्वल टू -1.2 -5 इंटू -2, सॉरी प्लस आएगा, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा -1.2 प्लस, यहाँ -10। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 10 और 12 मेरा कितना होता है, वो होता है मेरा 10 और 12, एक मिनट, इसमें 10 और 12 कितना आ जाता है हमारा, ये वैसे नहीं आएगा, इसके अंदर हमें 10 प्लस करना है, 10 और 1 11, 11.2, ये इस तरीके से आएगा। वैसे करोगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा 10 की जो वैल्यू है, ये मेरी उसमें है, मतलब प्रॉपर न्यूमेरिकल है, पॉइंट की वैल्यू नहीं है, इसलिए 10 प्लस 1 11 और अपॉन मतलब 0.2। A7 निकालेंगे, A+6D, ये कितना हो गया। अगर मैं जैसे प्लस करके कर रहा था ना, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना फिर मुझे 0.0 लगाना होगा, तब जाके मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये देखो 0.0 लगा है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, पॉइंट के बाद एक वैल्यू। अब इसको प्लस करोगे तो 112 ही आएगा। ठीक है, कभी आप सोचो कि वैसे ऊपर हमने प्लस करके कर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा, कि ये फेक ट्रिक ना, फेक नहीं है, बाकी मैथ्स में रूल होता है कि दोनों चीज़ की वैल्यू आपको सेम रखनी पड़ेगी। ये हो गया, तो -1.2 प्लस 6 -2 कितना आ गया, -1.2 -12। ठीक है, अब मैं 12 और इसमें प्लस भी कर सकता हूँ, 12 13 13.2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0.0 लगा दूँ, ठीक है, तो ये बन गया मेरा 120, 120 में 12 प्लस करूँगा तो 132, तो 132 आ जाएगा, तो यहाँ मैं पॉइंट लगा दूँगा, वही वैल्यू आ गई ना। इस वजह से मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा था। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे करते हैं, -12, 12 और एक हो गया मेरा -13.2, ये मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट, -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। D1 कितना है, D1 है मेरा -6, क्योंकि A2 माइनस A1, -6 माइनस -10, तो -6 + 10
इज इक्वल टू ये मेरा आ गया 4 प्लस का D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, ठीक है, माइनस माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ गया मेरा 4, ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, तो AP है, वैल्यू बनेगी इसकी। तो A5 निकालना है हमको, A प्लस 4D, A कितना है -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आ गया -10 प्लस 16, तो प्लस का 6, ठीक है। A6 निकालना है, A प्लस 5D इज इक्वल टू -10 प्लस 5 इंटू 4, कितना आ गया -10 प्लस 20, कितना आ गया 10 आ गया प्लस का। A7 निकालना है, A7 कितना होता है A प्लस 60 इज इक्वल टू -10 प्लस 6 इंटू 4, कितना आ गया -10 6 24, तो ये कितना आ गया 14 प्लस का। देखो 4 का डिफरेंस आया, मतलब प्लस में आया ना। वैसे आप इसमें भी कर सकते, जब आपको पता लग गया कि ये मेरा 4 इसके अंदर सब कुछ सेम है, तो 4 प्लस करते चले जाओ, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है एपी टर्म निकालने का, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और इसका यूज अभी आप आगे भी करोगे, इसलिए मैं इस तरीके से आपको करवा रहा हूं। अब करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे को इसके अंदर वैल्यू दी है, और इसके अंदर एक चीज और है, मेरे को शुरू में 3 दिया हुआ है, एक मिनट मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। 3 यहाँ दिया हुआ है, और ये 3 प्लस √2 मेरे को दिया हुआ है। तो निकालते हैं D1। D1 कितना है A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस में 3, अब माइनस और प्लस ये तो मेरा कट गया, तो अंदर आ गया √2। अब निकालते हैं हम D2। D2 कितना है A3 माइनस A2, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब ये मेरा प्लस माइनस तो कट गया, अब 2 में से 2 और ये मेरा माइनस है, क्योंकि ये इसके साथ लगा हुआ है माइनस √2। तो अब ये देखो 2 में से अगर मैं एक √ को माइनस करूंगा तो प्लस का √2 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला मेरा सेम आया, तो A5 निकालो। A5 होता है मेरा A प्लस 4D, A कितना है 3 प्लस 4D कितना है मतलब 4 और √2 इसी के साथ चिपका दो, मल्टीप्लाई तो कहीं होगा नहीं, तो ये हो गया A प्लस 6, A प्लस 5D होता है, तो A कितना है 3 प्लस 5 √2 निकाल। A7 कितना होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2 लगा, यही इसके AP है। 6 पार्ट करते हैं 2.0, 0.22 एंड 0.222, 0.222। अब बहुत से लोग बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो AP बन रहा है, क्यों पहले 1 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया या 5 6 7 8। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको AP चेक करना है तो इनके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 20 का डिफरेंस आएगा, 0.20 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे निकालोगे आप डिफरेंस तो यहाँ पे तो आपको और भी ज़्यादा आएगा, यहाँ पे मेरा 200 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ 20 का है तो यहाँ 200 का है, और यहाँ मेरा 2000 का है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसा डिफरेंस आएगा आपका 0.02, 0.002, 0.002, इस तरीके से डिफरेंस आएगा, और वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। चलो देखते हैं A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। अब यहाँ आ गया 0.2 में से 2 गया 0, पीछे बचा 2, ये आ गया। अब इसका D2 निकालेंगे। D2 कितना होता है
A3 कितना दिया हुआ 0.222 माइनस A2 0.22, तो इसकी जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.002। तो देखो डिफरेंस अलग है, तो ये मेरा होगा नॉट AP। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये समझ नहीं आया कैसे हुआ तो 0.22 और 0.2 माइनस करोगे तो 0.02 आ गया। इस वाले का निकालोगे तो 0.222 0.22, तो पीछे 2 आ गया 0.0। इस तरीके से मैंने माइनस कर लिया था। ठीक है, तो आपको भी ये थोड़ा कैलकुलेशन सीख लेना और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, अब निकालते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ निकालते हैं तो 0.4 सॉरी -4 -8 -12। ये वैसे मेरे को साफ पता चल रहा है AP है, क्योंकि 4 4 इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, 16 आ जाएगा फिर आ जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर निकाल लेंगे। A2 कितना है -4, कितना आएगा माइनस का 0, तो ये कितना आ गया -4। D2 निकालेंगे तो -8 में से माइनस होगा मेरा -4, तो -8 + 4 = -4। वैल्यू सेम आ गई, तो निकालेंगे हम इसका A5 A + 4D। ए कितना है 0 + 4 × -4, तो आ जाएगा -16। A6 निकालेंगे A + 5D = 0 + 5 × -4 आ जाएगा -20। A7 निकालेंगे A + 6D = 0 + 6 × -4 = कितना आ गया -24। ये हमारी AP इसकी आ गई। करते हैं 8 पार्ट। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। माइनस माइनस ही चल रहा है, साफ पता चल रहा है D मेरा 0 है। तो अगर मैं इसकी A5 निकालूं, A6 निकालूं और A7 टर्म निकालूं तो सारी सेम है 1/2 1/2 एंड 1/2। इसमें ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना। करते हैं इसका 9th पार्ट। ठीक है, इसकी हमको सारी APs निकालनी है। 1 मिनट में जरा इसको हटा दूं। हाँ, अब करते हैं इसका हम 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, 9th पार्ट हमको दिया हुआ है 1 3 9 एंड 27 एंड सो ऑन। ये भी हमारा AP नहीं है, तो D कितना आएगा D1 3 - 1 आ गया मेरा 2। D2 9 - 3 आ गया मेरा 6। नॉट AP नहीं है। 10th पार्ट करेंगे इसका। 10th पार्ट में क्या दिया हुआ है A 2A 3A एंड 4A। ये मेरी AP है। अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो D1 कितना होता है 2A - A, तो आ गया A। तो ये कितना होगा D2 3A - 2A, तो ये भी आ गया मेरा A। दोनों सेम है। A5 निकालेंगे A + 4D A + 4A हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 5A। A6 आ जाएगा A + 5D हो जाएगा, तो A + 5A हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 6A। A7 निकालेंगे तो A + 6D हो जाएगा, तो A + 6A होगा, तो 6 1 + 7A। ठीक है, करते हैं इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे को, 11th पार्ट में A का स्क्वायर A का क्यूब प्लस A की पावर 4। ये हमारा AP नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसके अंदर पहली बात तो डिफरेंस ही अलग आएगा। पावर ही तो बढ़ रही है, पावर हमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर मानो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3
2 की पावर 4, इस तरीके से करो तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया है, 8 दूनी 16 हो गया और 32, इस तरीके से आएगी। यहाँ गैप 2 का आ गया, यहाँ 4 का आ गया, यहाँ 8 का आ गया, यहाँ 16 का आ गया, डी तो अलग आया, सेम चीज़ हमारा उसी में हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा सही नहीं आएगा। चलो फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए, तो कितना आ गया, ए कॉमन आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस मत कर देना, ठीक है, ए माइनस 1, ये मेरी वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में है, हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। हाँ, इसके साथ 2a 3a 4a होता तो हम डायरेक्ट इसमें माइनस कर लेते, ठीक है। अब निकालते हैं इसका d2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, इसके अंदर कॉमन मेरा ए स्क्वायर आएगा, तो ए माइनस कितना आ जाएगा 1। अंदर का तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन बाहर की जो पावर है वो अलग मिल रही है ना। अगर इस वाली वैल्यू को मैं इसमें सोल्व करूंगा तो अलग आएगा। अब हम मान लेते हैं कि मैं ए को ना 2 एज्यूम कर लेता हूँ, 2 माइनस 1, तो 2 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा 2 आएगा, और ये मेरा 2 स्क्वायर है, ठीक है, और 2 माइनस 1 हो गया, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ 4 आया है, यहाँ 2 आया, तो इस वजह से ये मेरा एपी नहीं है, तो नॉट एपी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, कभी आप इसको भी सॉल्व करने लगे, ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब हम निकालते हैं इसका 12th पार्ट, √2, √8, √18 एंड √32। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये हमारा एपी है, नहीं है? बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये हमारा एपी नहीं है, लेकिन आप गो रॉन्ग, ये हमारा एपी है। अब वो किस वजह से है, आओ अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं सॉल्व करूंगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लाइन डाल। तो पहले हम निकालेंगे डी, तो डी में क्या आ जाएगा, √a माइनस √2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस √2, तो यहाँ मेरा आंसर आएगा √2। कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी तो आप थोड़ा दिमाग लगा समझा, क्योंकि मैंने इसमें से इसका एक पेयर बाहर निकाला है, क्योंकि इसको मैं 4 दूनी 8 भी लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर मेरा 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में √2 रह जाएगा। 18 माइनस 8, 18 को कैसे निकाल सकते हैं हम, 3 निकाल सकते हैं, 3 √2 माइनस 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 चला गया, तो यहाँ पे आएगा मेरा √2, आ गई ना वैल्यू सेम। अब अगर ये सेम आ गई तो आपको पता है कि हमारा एपी बनेगा a प्लस 4d। ए कितना है, √2 प्लस 4 √2 हो जाएगा ये। अब जब ये 4 √2 हो गया और ये मेरा √2 है, तो ये मेरा आ जाएगा 5 √2। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 √2 को, देखो अगर मुझे 5 बाहर निकल गया तो मतलब √ में मेरे 2 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 2, जब भी तो इसमें से एक √ मेरा बाहर निकल गया 5 का पेयर। लेकिन अगर मैं इसको अंदर ही रखूँ तो 25 दूनी 50, तो इसका आंसर आएगा 50 में √, ठीक है। ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अगर ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए डाल दूँगा। a प्लस 5d, तो √2 प्लस ये कितना आ गया 5 √2, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 6, 6 √2 हो गया। जब ये 6 √2 हो गया तो √ में हम 2 6 लेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 2, तो आ वैल्यू कितनी आएगी 36 दूनी 72, √72। कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट √ लगा के बाहर वाली वैल्यू को अंदर 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, और ये जो √ में मल्टीप्लाई है वो तो मेरा एज इट इज आएगा ही आएगा। a प्लस 60, तो a कितना √2 प्लस 6 √2,
तो ये मेरा हो गया 7 अंडर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 7 × 7 × 2 7×49 अंडर रूट में 98। तो ये मेरा आंसर है, जब भी आपको ये सारी चीजें वैल्यू में बराबर नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12। इसको भी चेक करते हैं कि ये हमारा एपी है या नहीं है। चलो D1 निकालेंगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अंडर रूट 9 कितना होता है, ये मेरा आ जाएगा 3। माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो मेरा बाहर बचेगा वो आएगा अंडर रूट 3। वैसे भी ये इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं, समझ नहीं आएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या निकाल सकते हो इसमें से, अगर मैं देखो 3 कॉमन निकाल लूँ, अंडर रूट 3 ही निकाल लेता हूँ बात। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा माइनस अंडर रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मेरी सेम नहीं है, तो नॉट एपी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ये हमारा एपी है नहीं, क्यों, क्योंकि आप नंबर को देख के सोचोगे कि सर ये तो एपी है, नहीं, क्योंकि स्क्वायर भी देखना है। तो डी कितना आ गया, डी आ गया मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 या 9, 9 माइनस 1, तो ये आ गया मेरा 8। D2 कितना हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये मेरा आ गया 16, जो कि हमारा नोट एपी है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में हम इतना ही करें क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा था। इसके 15 पार्ट थे जो कि मैंने आपके कवर कर दिए। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। सो अब देखते हैं ये एपी है या नहीं है। तो डी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 आ गया मेरा 24। D2 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये होते हैं हमारे फंसाने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो उसके अंदर वो हमारा एपी नहीं था, लेकिन ये हमारा एपी निकलेगा। क्यों, देखो इनके बीच का डिफरेंस सेम आएगा। 49 माइनस 25 आ गया 24, है ना। तो इसलिए हमको ये सारी चीजें चेक करनी होती है। A5 निकालेंगे वैल्यू, A प्लस 4D होता है, A कितना है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डायरेक्ट हम 1 ही लिखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऐसी है। तो 1 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 96 इज इक्वल टू 97। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D होगा, तो 1 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 24 में होगी, तो 24 पंजे होता है 120, तो 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 121। अब देखो ये मेरा 11 का स्क्वायर भी है, वही चीज़ वहाँ लिखी थी, लेकिन बीच में हमारा कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसने 24 में ये वाली वैल्यू हमारी डाल दी। ये मेरा 121 11 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। A प्लस 6D निकालेंगे, तो 1 प्लस 6 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 में 24 प्लस कर दो, कितना आ गया 144। 1 प्लस 144, तो वैल्यू आ गई 145। ये हमारे एपीज बनी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।
बाकी के जो हमारी वीडियो है, मतलब बाकी के जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी पीडीएफ्स और ऐसे आपके काम की चीज़ें हमेशा आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।